हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कान्हू मुर्मू पीजी सेमेस्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा पॉलिटिकल साइंस का और ये पेपर नंबर 7 है। 2024-26 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। हालांकि इस बात को ध्यान में रखिएगा आप कि जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उसमें गलत लिखा जाता है। एग्जाम आपका 2026 में होगा लेकिन ये लिखेंगे क्वेश्चन पेपर पे 2025। आपकी परीक्षा जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर नंबर 7 है उसकी परीक्षा 11/2/2026 को खत्म हो गई है, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर पे 2025 ही लिख रहे हैं। अभी आपको क्वेश्चन में दिखेगा भी ये बातें। आगे बढ़ें उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सजेशन जो है आपका वो उसमें जो है आपको PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। इस बात का ध्यान में आप रखेंगे। दूसरी बात, ये जो सजेशन है वो आपके सिलेबस के टॉपिक के आधार पर तैयार होता है और PYQ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिद्धू कानू में जो पूछे गए सवाल हैं उसके ऊपर ये बेस्ड होता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsinh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए देखते हैं किस तरह के सवाल एग्जामिनेशन में पूछे गए थे और कैसी आपको तैयारी करनी थी। ये रहा आपका पेपर। वेट अ मिनट, इसे मैं कर लेता हूँ ओपन। ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर। अब यहाँ से आप जो है क्वेश्चन पेपर को देख पाएंगे। यहाँ पे जैसा मैंने आपको पहले कहा 2025 लिखा हुआ है। सेशन था आपका 24-26 का। 3 घंटे का वक्त आपको मिलता है और 70 नंबर में अब अगर आप 32 लाते हो तो एग्जाम को आप क्वालिफाई कर जाते हो। यहाँ से आप देख लीजिए, ये रहा आपका सेमेस्टर 2 और ये पॉलिटिकल साइंस का पेपर नंबर 7। तो चलिए पार्ट ए की बात करते हैं। सबसे पहले पार्ट ए में आपसे 10 MCQ पूछा जाएगा, हर एक सही जवाब के लिए 2-2 नंबर। पहला सवाल देखिए क्या बोला गया है। इंटरनेशनल रिलेशन मेनली डील्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। अंतरराष्ट्रीय संबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए बोला गया रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तियों के बीच का संबंध को इंटरनेशनल रिलेशन नहीं कहते हैं। रिलेशन अमंग द स्टेट एंड अदर ग्लोबल एक्टर्स यानी कि राज्य और अन्य वैश्विक अभिनेताओं के बीच संबंध। ठीक ठाक लग रहा है लेकिन बहुत ठीक तो नहीं लग रहा है। आगे देखेंगे, रिलेशन विथ अ स्टेट, राज्य के भीतर संबंध नहीं। इंटरनेशनल का ये डेफिनेशन नहीं आएगा। 2 ऑप्शन तो आपका कट गया। केवल सांस्कृतिक परंपराएं, ट्रेडिशनल, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन 2 आपका अभी जो है इस ऑप्शन में सबसे बेहतर है। ऑप्शन 2 के साथ आप आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। वॉर एंड पीस अंतर्राष्ट्रीय संबंध के क्षेत्र में, ठीक है, पहला ऑप्शन ये था। अब आगे देखिए दूसरा जो ऑप्शन है वो क्या है। इंटरनेशनल ट्रेड्स एंड इकोनॉमिक्स, हाँ ये भी बातें होती है। पहला भी होता है, दूसरा भी होता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि ये सभी जो है क्या है इसमें शामिल होने वाली बातें है। इंटरनेशनल रिलेशन इसी से बनता है। अगला सवाल है, द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन डेवलप्ड मेनली आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन मुख्यतः विकसित हुआ है। आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति के बाद। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद। फिर है आफ्टर द कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध के बाद। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओनली यानी कि केवल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो देखिए ये जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो सिचुएशन है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनना शुरू हुआ है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। नवीन विश्व व्यवस्था का तात्पर्य निम्नलिखित में से कौन है। कॉलोनियल सिस्टम यानी कि उपनिवेशिक व्यवस्था। फिर है पोस्ट कोल्ड वॉर ग्लोबल पावर अरेंजमेंट यानी कि शीत युद्धोत्तर वैश्विक शक्ति व्यवस्था। तीसरा है मिडाइवल पॉलिटिकल सिस्टम यानी कि मध्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था। फिर अगला ऑप्शन है रीजनल अलायंसेस ओनली, केवल क्षेत्रीय गठन के बारे में बात की जा रही है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शीत युद्धोत्तर यानी कि शीत युद्ध के बाद यानी कि पोस्ट कोल्ड वॉर वाल ग्लोबल पावर अरेंजमेंट। ऑप्शन 2 आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। द ब्रेटन वुड सिस्टम वाज प्राइमरीली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि ब्रेटन वुड्स
प्रणाली जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो देखिए ये पैसे से लेन देन से जो है ये संबंधित है, तो सिक्योरिटी अलायंस तो होगा नहीं। इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड द फाइनेंशियल सिस्टम, बिल्कुल सही, ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय व्यवस्था। अगला है क्वेश्चन नंबर एफ, ग्लोबलाइजेशन हैज मेनली लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन वैश्वीकरण का मुख्य प्रभाव है। कंप्लीट इकोनॉमिक आइसोलेशन, पूर्ण आर्थिक अलगाव, फिर है इंक्रीज इंटरडिपेंडेंस ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्थाओं की बढ़ती पारस्परिक निर्भरता, ठीक है। अगला है डिक्लाइन इन वर्ल्ड ट्रेड, और अगला है एंड ऑफ कैपिटलिज्म। देखिए ग्लोबलाइजेशन का यानी कि वैश्वीकरण का क्या मतलब होगा, पूर्ण कहीं भी कंप्लीट वर्ड दिखे ये नेगेटिव टर्म इसमें यूज हो जाएगा, ठीक है। अब डिक्लाइन हो जाएगा, ये भी नेगेटिव टर्म है, इंड ये भी नेगेटिव टर्म है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है आपस में सहयोग बढ़ाना, आगे बढ़ना। तो देखिए यहाँ पे पारस्परिक निर्भरता की बात की जा रही है, तो ये सबसे सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, द डिमांड फॉर अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर NIEO वाज रेज्ड मेनली बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग निम्नलिखित में से किसने उठाई थी, किसने कहा था कि ये हमें चाहिए ही चाहिए। तो देखिए जो थर्ड वर्ल्ड के कंट्री हैं, यानी कि तृतीय वर्ल्ड कंट्री जिनको कहा जाता है, तीसरी व्यवस्था कहा जाता है, तीसरे विश्व युद्ध देशों ने जो है इसकी मांग उठाई थी, ऑप्शन थर्ड आपका सही होगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द नीड ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू एड्रेस द क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को निम्नलिखित में से सबसे अच्छी तरह कौन स्पष्ट करता है। बात की जा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, जलवायु परिवर्तन, देखिए ये की वर्ड्स हैं। इट अफेक्ट ओनली डेवलप्ड कंट्री, बताइए कि प्रदूषण हो या जलवायु परिवर्तन हो केवल विकसित देश को ये प्रभावित करेगा क्या, नहीं, ये सभी को प्रभावित करेगा। इट इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम बियॉन्ड नेशनल बाउंड्रीज, बिल्कुल यह राष्ट्रीय सीमाओं से परे एक वैश्विक समस्या है, यानी कि हम सभी के लिए इंटरनेशनल पर यह समस्या है। ऑप्शन 2 आपका सबसे सही आंसर दिख रहा है। यह मिलिट्री इशू नहीं है, ना ही ये कोई शॉर्ट टर्म इशू है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ नेशनल पावर, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय शक्ति का घटक नहीं है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो मिलिट्री स्ट्रेंथ राज्य के देश के पावर को दिखाएगा बिल्कुल। इकोनॉमिक रिसोर्सेस, अगर आपके यहाँ डीजल है, पेट्रोल है, कोल है, हीरा है, तो आप आगे बढ़ोगे, तो ये ऑप्शन सही है। जियोग्राफिकल लोकेशन, देखिए अमेरिका आजकल बहुत उड़ता है क्योंकि अमेरिका के आसपास के देश उतने पावरफुल नहीं है और चारों तरफ वो जल से भी घिरा हुआ है, तीन तरफ से, तो अमेरिका इसलिए जो है अपने आप को हीरो साबित करने की कोशिश करता है। इंडिया के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, इंडिया को चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करना होता है, पाकिस्तान के साथ शेयर करना होता है, और फिर आजकल बांग्लादेश भी उछल कूद कर रहा है। तो पाकिस्तान के अलावा 2-3 कंट्री और हैं जो इंडिया के साथ फ्रेंडली रिलेशन नहीं है, इसलिए जो है ये तो होगा ही होगा ये तीनों, लेकिन आपका चौथा ऑप्शन नहीं होगा। इंटरनेशनल लॉज जो है आपका पावर का घटक नहीं है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, इंडिया रिफ्यूज टू साइन द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी कि NPT मेनली बिकॉज ऑफ बीच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत ने परमाणु प्रसार संधि NPT पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। तो देखिए भारत ने जो है इस संधि को क्या माना, डिस्क्रिमिनेटरी माना है, यानी कि इसमें भेदभाव है। ऑप्शन 2 आपका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे पार्ट बी की। 200 वर्ड में आपको आंसर लिखना है, किन्हीं 4 सवालों का आपको आंसर लिखना है, 8 में से 4, 20 नंबर आपको यहां से मिलेगा। हर एक सवाल 5-5 नंबर का रहेगा। पहला, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अर्थ की व्याख्या करें। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, which institution are called Bretton Woods Institute, why they are important in international relation, किन संस्थाओं को ब्रेटन वुड संस्थाएं कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में वो क्या महत्व रखते हैं, बताएं। अगला है डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ अ थर्ड वर्ल्ड, तीसरी दुनिया के बारे में इसका अर्थ का साथ जो है आपको वर्णन करना है। एक्सप्लेन द इनिशिएटिव टेकन बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू टैकल द क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा उठाए गए प्रयासों का वर्णन करें या व्याख्या करें। डू यू कंसिडर नॉन अलाइनमेंट स्टिल रिलेवेंट इन इंटरनेशनल रिलेशन, गिव रीजन फॉर योर आंसर, क्या गुट निरपेक्षता को आज भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध में प्रासंगिक मानते हैं, अपने उत्तर के लिए कारण बताएं। अगला है डिस्क्राइब द कंपोनेंट ऑफ पावर इन इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में या संबंध में जो है शक्ति के घटकों का वर्णन करें। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर जी की, NPT के बारे में, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के बारे में, परमाणु अप्रसार संधि क्या है इसके बारे में बताने के लिए कहा जा रहा है। फिर है WTO यानी कि व्हाट
इज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन क्या है, इसके बारे में बताएं। बात करेंगे पार्ट सी की। 2 सवालों का जवाब लिखना है आपको 500 वर्ड में और 30 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन के विकास की विवेचना करें। एक्सप्लेन द चेंजेस इन द वर्ल्ड ऑर्डर इन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड, यानी कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व व्यवस्था में आए परिवर्तन की व्याख्या करें। अगला सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन, हाउ डज इट इम्पैक्ट द इंटरनेशनल रिलेशन, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, यह अंतर्राष्ट्रीय संबंध को किस प्रकार प्रभावित करता है, बताएं। क्वेश्चन नंबर डी, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ टेररिज्म, डिस्क्राइब द मेजर्स डिवाइज्ड टू टैकल द टेररिज्म, आतंकवाद के अर्थ की व्याख्या करें, आतंकवाद से निपटने के लिए अपनाए गए उपायों का वर्णन करें। तो ये था आपका पेपर, पॉलिटिकल साइंस का पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 69 में, और अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 में ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो तो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।